गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज के सेशन में आप लोग के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जिससे आपके एग्जाम में जो है कि काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस सीरीज के माध्यम से। आज भी कुछ क्वेश्चन जो लेकर आए हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो कि आज का जो पेपर्स हैं। चलिए मैं आज करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और एकदम पेपर से टच करेगा ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसे देख कर ही जाए। चलिए बताते हैं। हम पहला ही क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक एपी का एनवा पद, मेरे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि एपी का एनवा पद 7 माइनस, एनवा पद जो दे रहा है 7 माइनस 4n है, 7 माइनस 4n है। तो कह रहे हैं कि उसका साम्य अंतर्ज्ञात है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमेशा एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो सबसे पहले जो है कि इसका शॉर्ट बता देते हैं कि अगर आंसर डायरेक्ट देना होगा तो एन के जो मल्टीपल में आपको दिखेगा आप आंसर लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अब मेथड से कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम इसको सॉल्व करके बता देते हैं। यहाँ पे पहले हम एन का मान 1 रख के 7 माइनस 4n का मान 1 यानी 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। फिर हम P2 रखेंगे और यहाँ पे 7 माइनस 4n की जगह पे P2 7 माइनस 4 टू जाएगा 8, यानी कि हो जाएगा आपका 7 माइनस 8 इक्वल टू -1। यहाँ से ही आप निकाल सकते हैं इसका डिफरेंट, चूंकि पहला पद और दूसरा पद आ चुका है। डिफरेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को मिला देंगे। तो दूसरा पद जो आया आपका -1 और पहला पद जो आया था 3। तो आप कह सकते हैं कि माइनस में 4। आप मेथड से भी बता सकते हैं और शॉर्ट में भी बता सकते हैं। तो आपका आंसर आ चुका है। इस तरह के प्रश्न हर बार देखने के लिए मिलता है। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहे हैं कि किसी एपी का एनवा पद 7 प्लस 2 है। देखिए फिर ऐसे ही क्वेश्चन है सेम, एक और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और चलिए ये आप लोग देख पाएंगे जो दिया हुआ है 6n प्लस में, यानी कि n इक्वल टू 6n प्लस 2। अब डायरेक्ट आंसर बताएंगे कि डायरेक्ट आपको आंसर देना होगा तो जो n के गुणांक है ये आपका आंसर हो जाएगा। प्लस में 6 है तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बनाना होगा तो यही मेथड पर फिर से हम दोबारा दोहराएंगे। जब इसको बना कर बताना होगा P1 का पहले वैल्यू निकालेंगे। P1 का जो वैल्यू है 6 × 1 + 2 = 6 + 2 = 8। या फिर आप P2 जब निकालेंगे तो 6 × 2 + 2 = 12 प्लस 2 = 14। आप दे सकते हैं कि डी निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए, अंतर निकालने के लिए T2 में से हम लोग T1 को घटा देंगे। तो यहाँ पे 14 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 6। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप मेथड से नहीं जाना चाहते शॉर्ट में तो ऐसे दे सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जो कि ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ दिख पाएगा, आप लोग को बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है इस समानांतर श्रेणी यानी एपी 8 10 12 126 नहीं लिख रहा होगा, फिर से पुनः लिख देते हैं 126 ये है 126, ठीक है। एपी का एनवा पद 6n + 2 है तो उसका साम्य अंतर्ज्ञात, समानांतर श्रेणी यानी एपी का वैल्यू इतना दिया हुआ है। अंत से 10वां पद ज्ञात करने की बात कर रहे हैं, अंत से 10वां पद ज्ञात करने की। देखो ये भी क्वेश्चन, इसमें बच्चे बहुत फंस जाते हैं, क्योंकि अंत से जब कहता है तो उसको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम उस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जब कहेगा अंतिम से, तो अंतिम से ही पहला पद 126 को मानेंगे, या से अंतिम से ही पहला पद मान लेंगे। और डिफरेंट की बात करेगा तो जहाँ डिफरेंट यहाँ पे 2 का दिख रहा है तो अंतिम से ही -2 मिल जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि प्रथम पद अगर ए दिया हुआ है, सामानांतर डी दिया हुआ है, अंतिम से अगर कह रहा है इन का जो वैल्यू है आप
देख सकते हैं यहाँ पे 10 का वैल्यू पूछ रहा है, इसमें तो 10वां पद पूछ रहा है, अंतिम पद। अंतिम से जब भी कहता है तो डिफरेंट को माइनस में लिया जाता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा। जब माइनस अंतिम से इसलिए लिया जाता है क्योंकि जब हम यहाँ से अंत से घटाएंगे तो माइनस में वैल्यू आती है। चलिए हम 10वां पद यहाँ से निकालते हैं। 10वां पद के लिए फॉर्मूला जो रखेंगे n माइनस 1, यानी पहले सूत्र लिख देते हैं, सूत्र से ही होता है सारी चीजें। सूत्र आप अंतिम से कहे चाहे प्रांत से कहे, सबके लिए इक्वल ही होता है। क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10वां पद आपको निकलना है। ए का वैल्यू 126 हो जाएगा, प्लस n का जो मान है वो 10 है, n का मान कितना है 10, 10 और माइनस में 1। यहाँ पे जो डिफरेंट दी गई है माइनस में, तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 126 प्लस यहाँ से 9 माइनस 2, 126 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 9 टू 18, यानी आप 126 से 18 को घटाएंगे तो फिर कितना आंसर आ जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा 108, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ही फोकस करेंगे। मुझे लगता है 99% आप आंसर चांसेस है कि इस तरह के एग्जाम आपके पेपर्स में देखे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और नोट करें, समझें। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो पुनः इसको देखकर दोबारा समझने की कोशिश करें, और जहाँ भी थोड़ा कंफ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछें, वहाँ पे हम आपको कोशिश करेंगे कि क्लियर फिर से पुनः बता दें और आपके कमेंट के माध्यम से हम क्लियर कर दें। ठीक है, तो चलिए इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।